आइए पहले हम देखते हैं मिशन कन्वर्जेंस की शुरुआत कैसे हुई और इसका रैशनल क्या है। चलिए अब रश्मि जी से जानते हैं कि मिशन कन्वर्जेंस को शुरू करने के पीछे सोच क्या थी। मिशन कन्वर्जेंस जो है वो अपने आप में एक अभियान है। जैसा कि कोई भी मिशन होता है एक अभियान है, वो भी जनता के साथ और लोगों के साथ मिलकर जो है ये एक अभियान बना हुआ है। तो ये अभियान क्यों है? जितने गरीब लोग हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, जो कमज़ोर वर्ग है, उनकी क्या ज़रूरतें हैं और उनकी जो मूलभूत ज़रूरतें हैं उनके लिए वो क्या प्रयास किया जा सकता है। सबसे पहले यह जो है देखा गया कि लोगों का जो जानकारी जो उपलब्ध होनी चाहिए वो उनके पास जानकारी नहीं है। उन्हें पता नहीं है कि कितने सारे स्कीम्स, कितने सारे प्रोग्राम, योजनाएं उनके नाम पे बने हुए हैं। उन तक क्यों नहीं पहुंच पाते हैं? क्योंकि हमारे पास कोई तरीका नहीं है कि हम उसको, जो ये कहते हैं कि अंतिम व्यक्ति, उस तक हम पहुंच पाएँ। तो उस अंतिम व्यक्ति को अगर हम देखें, अपने को उसके रूप में देखें, तो वह अंतिम व्यक्ति सोचता क्या है कि मेरी ज़रूरतें, उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, यदि नहीं पूरा होता है तो क्या करूँ। तो इस तरह के अनेक सवाल जो हैं वो उस व्यक्ति के मस्तिष्क में आते हैं। और आप ये भी देखें कि एक कॉमन मैन जो है, जो अंतिम व्यक्ति है, उसको इतने सारे जो विभाग बने हुए हैं और इतने सारे जो स्कीम बने हुए हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं वो उसके बीच में जो है वो खो जाता है। वो खो जाता है क्योंकि ये जो सिस्टम है वो इतना जो एक डिफ़िकल्ट कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बना हुआ है। तो उस कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम में हर विभाग, हर स्कीम की अपनी एक अपना ही अलग परिभाषा है, अलग अलग ढूंढने का जो है वो तरीका है। कि किसी भी स्कीम के लिए हम लोग ये देखते थे कि उसने एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनी हुई है। तो एलिजिबिलिटी मतलब कि कौन पात्र है। तो कौन पात्र है में विभिन्न तरह के जो मापदंड बनाए हुए थे कि अलग अलग कई तरह के लोग जो हैं वो लोग बेचारे वो कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। हम लोग कितना भी पढ़े लिखे हो करके भी हम भी कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि अगर कोई हमसे पूछे कि विधवा पेंशन लेने के लिए या लाडली के लिए या फिर आपका जननी सुरक्षा है या ममता योजना है या SC ST OBC बैकवर्ड क्लास की बहुत सारी योजना, पात्रता क्या है? क्या हमें याद रहता है कि पात्रता क्या है? वो याद नहीं रहता क्योंकि किसी में कुछ लिखा है, किसी में कुछ लिखा है। अभी हमने रश्मि जी को सुना, उन्होंने उन 4 दुविधाओं के बारे में बताया जो एक आम आदमी के मन में आती है। जैसा कि आप लोग समुदाय के साथ में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, इससे आपको क्या लगता है कि इन 4 दुविधाओं में से सबसे प्रमुख दुविधा कौन सी है? जैसे कि मेरी ज़रूरतें क्या हैं, उसे पूरा करने के लिए मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ, यदि वे पूरी नहीं होती तो मैं क्या करूँ? या फिर आम आदमी क्या इन 4 दुविधाओं के साथ जूझ रहा है? आपको क्या लगता है, क्या इससे पहले हम इस वास्तविकता के बारे में नहीं जानते थे? इस वास्तविकता को पहचान कर इसका प्रशासनिक हल ढूंढना और इसे केवल स्लोगन तक ही सीमित रखना, क्या इन दोनों के बीच कोई अंतर नहीं है? ऐसा क्या है जिसके कारण मिशन कन्वर्जेंस बाकी सारे कार्यक्रमों से भिन्न है? आइए अब रश्मि जी से जानते हैं कि यह कार्यक्रम बाकी कार्यक्रमों से कैसे भिन्न है। मिशन कन्वर्जेंस में इन सब प्रॉब्लम्स जो हैं उनको पहले तो उसका अध्ययन किया गया, यह समझने की कोशिश की गई कि दिक्कतें हैं क्या। उन दिक्कतों को देखने के लिए एक छोटा पहले सर्वे भी कराया गया, वो देखने के लिए कि हमारी स्कीम लोगों तक कितने सरलता से लोग पहुंच पा रहे हैं। सीफार ऑर्गेनाइजेशन है, टिगरी में उन्होंने एक छोटे स्तर पे 200 हाउस होल्ड का पहले लेकर के हमें एक आंकड़ा दिया। उसमें यह दिख रहा था कि अगर
65 लोगों को पेंशन मिलना चाहिए था, उसमें जो 65% हैं उनको नहीं मिल रहा था जबकि मिलना चाहिए था, और जो 35% हैं उनको ही सिर्फ मिल रहा था। तो ये 65% जिनको मिलना चाहिए था क्यों नहीं मिल रहा था, उसका उन्होंने जो आंकड़ा हमें दिया उससे यह दिखा कि ज़्यादातर केसेस में जो था वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कागज़ नहीं है। पता है कि आदमी सही है, उसको मिलना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं मिल रहा था? क्योंकि उसके कागज़ पूरे नहीं थे। और यदि कागज़ पूरे हैं तो उसके बाद होता था कि एक कागज़ में कुछ लिखा है, दूसरे में कुछ लिखा है, कि एक में अगर उसके नाम में ए लिखा है, दूसरे में नाम में ई लिखा है, या उम्र 2 कागज़ में भिन्न है, तो बस उसका केस रुक गया। या फिर ये देखा गया कि हमने तो केस भेज दिया लेकिन उसके बाद हमें पता नहीं है कि क्या हुआ। मतलब लोगों को जो अधिकार होता है यह जानने का कि हमने एक बार अपने क्लेम के लिए जिस चीज़ के हम पात्र हैं उसके लिए यदि हमें एनरोल होना चाहिए था और हमने अपने कागज़ भर के भी दे दिए, उसके बाद क्या हुआ वो कोई बताने को राजी नहीं। कार्यक्रम से पहले किए गए इस रियलिटी चेक से हमें ये पता चला कि ये कार्यक्रम किस दिशा में जा रहा है और इसे किस दिशा में जाना चाहिए। तिगड़ी के इस छोटे से सैंपल ने हमें ये बताया कि समुदाय किस तरह की समस्याओं के साथ जूझ रहा है और उनकी ज़रूरतें क्या हैं। आपको क्या लगता है कि बुजुर्ग पेंशन और विधवा पेंशन पे किया गया यह रियलिटी चेक पर्याप्त है, या फिर हमें अन्य योजनाओं के ऊपर भी रियलिटी चेक करना चाहिए? चलिए अब देखते हैं इसे पूरा करने के लिए हमने क्या कदम उठाए। आप देखिए कि उसके इन सभी सोच से जो मिशन कन्वर्जेंस की जब स्थापना जब शुरू की गई तो यही ये किया गया कि नहीं, हम कोशिश करेंगे जो बेस्ट कोऑर्डिनेटेड वही हो, सम्मिलित रूप से सहभागिता के साथ जो है मिलकर डिपार्टमेंट्स जो सरकार है और सरकार के साथ साथ यह सहभागिता हमारे जितने भी स्वयंसेवी संस्थान हैं और साथ में समुदाय के लोग स्वयं, वे मिलकर जो है वो कैसे सही रूप में लोगों तक पहुंच सके, पहचान कर सके और सुगमता के साथ उनको उन जिस स्कीम प्रोग्राम के वो पात्र हैं और जो वांछनीय है उन तक पहुंचना, जिनकी हम अपेक्षा करते हैं कि उन तक पहुंचनी चाहिए, उसको हम कैसे, ये जो गैप है डिमांड और सप्लाई, डिमांड है सरकार के पास, सप्लाई भी है, लेकिन तभी भी एक दूरी थी, तो इस दूरी को हम कैसे जो है वो पूरा कर सके, भर सके, इस दूरी को ख़त्म भी कर सके। शुरू में तो भरने का प्रयास है, लेकिन आगे हम लोग सब मिल करके यह प्रयास कर रहे हैं कि यह दूरी बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए। तो यह जो है इसी मिशन ध्येय से शुरू किया गया है यह कन्वर्जेंस। अब हम यह कह सकते हैं कि मिशन कन्वर्जेंस का जो लक्ष्य है वह बहुत ही व्यवहारिक और युक्ति संगत है। यह सिर्फ एक लक्ष्य ही नहीं है, बल्कि सिस्टम को पुनः बहाल करके इसमें लोगों की सहभागिता को सुनिश्चित करने का एक अनोखा प्रयास भी है। इसके साथ साथ हमें पहली बार सिस्टम में लोगों के प्रति जिम्मेदारिता का एक एहसास नज़र आया। जैसा कि आप पिछले 1 साल से इस मिशन कन्वर्जेंस के साथ जुड़े हुए हैं, तो क्या आपको भी ये लगता है कि ये एक अनोखा प्रयास है? क्या इस संदर्भ में आप हमारे साथ अपना कोई पॉजिटिव एक्सपीरियंस बांटना चाहेंगे? आइए अब रश्मि जी से हम पूरे प्रोग्राम के बारे में जानते हैं। जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें आप देखिए कि जो अंतिम व्यक्ति है उस तक पहुंचना, जो सबसे कमज़ोर व्यक्ति है उस तक पहुंचना, और जो कमज़ोर व्यक्ति हैं उनको कैसे हम सशक्त करें, यह ध्येय बहुत बड़ा है। और साथ ही कैसे सहभागिता जो है वो हम ला सकें लोगों के बीच में, सरकार से जो एक पारस्परिक जो संबंध है
जो मिलकर काम करना है। सिर्फ सरकार जो है वह एक सोशल चेंज की जो हम बात करते हैं, सामाजिक जो बदलाव की बात करते हैं, तो वह सामाजिक बदलाव सिर्फ सरकार से तो नहीं आ सकता है। इस सामाजिक बदलाव के लिए ज़रूरत है कि जितने भी हमारे जो गैर सरकारी संस्थान हैं, जो स्वयंसेवी संस्थान हैं, जो लोग हैं, वो इंस्टीट्यूशन है, वो रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, सब लोग मिलकर के कैसे इस ध्येय तक पूरा आ सकें। एक बहुत बड़ा जो उद्देश्य लिया गया वो था जेंडर इक्वालिटी का, कि कैसे महिलाओं को सशक्त किया जाए। महिलाएं जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा काम में और जो उनके स्वास्थ्य संबंधी है और जो उनके कानूनी हक है, तो उन सब से वो सशक्त हो सके। और साथ ही महिलाओं की शिक्षा, यह भी एक बहुत बड़ा इसमें ध्येय रहा है। यह भी हम लोग का उद्देश्य है कि जो हमारे इतने सालों साल से कई प्रोग्राम चल रहे हैं, लेकिन उनमें देखा गया था कि बहुत कम लोग उसका फ़ायदा उठा पा रहे थे। जैसे SJSRY एक योजना है जो कि शहरी रोजगार देने के लिए, रोजना शहरी जो आंचल है उसको परिवेश में बनाते हुए जो सिटीज़ के लिए भारत सरकार ने ये योजना शुरू की। इसमें हम लोगों ने देखा कि बहुत कम लोग थे, साल भर में हम लोग जो 800 लोगों को कवर कर पाते थे, जबकि ज़रूरत तो बहुत लोगों की है। तो क्यों नहीं कवर कर पाते थे? इसीलिए क्योंकि उनको भी बहुत सारे कागज़ चाहिए थे, लोगों की पहचान करनी थी। तो कौन लोगों की पहचान करे? हम सरकारी महकमा, हम तो नहीं जा कर के अपना लोगों की पहचान कर पाते थे, हम इंतज़ार करते थे लोग खुद आएँ, वहाँ भी हमें दिक्कत थी। समुदाय को सशक्त करना मिशन कन्वर्जेंस का मुख्य ध्येय है। क्या हम इस ध्येय को पूरा कर पाएंगे? इस ध्येय को पूरा करने के लिए आपका पहला कदम क्या हो? इन सबको मिला करके जो है एक सिंगल विंडो, एक एकल खिड़की जो है वह कॉन्सेप्ट बना। वो एकल खिड़की क्या है? वो कोई फिज़िकल रूप में खिड़की नहीं है, बल्कि वह एक ऐसा छत है जहाँ पे लोग अलग अलग विभागों में भटकने के बजाय वो एक जगह पर, एक छत के नीचे आकर उनको पता चल सके कि क्या क्या जो है वो कार्यक्रम चल रहे हैं, वो किनका फ़ायदा उठा सकते हैं, और साथ ही उनको मदद मिल सके कि यदि कागज़ हैं तो वो कौन से ऐसे कागज़ हैं, और उस कागज़ को पूरा कराने में भी वो जो एकल छत है, जिसको कि हम अपने जेंडर रिसोर्स सेंटर सुविधा केंद्र बोलते हैं और अपना जो डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स सेंटर बोलते हैं, यह एकल छत का हमारा कॉन्सेप्ट है कि लोग वहाँ तक आएंगे, लोग अलग अलग विभागों में नहीं जाएंगे। विभाग में जाने के बजाय यदि उनको चिकित्सा संबंधी यदि कुछ मिलना है तो वो अस्पताल में जाएंगे, या उनको अगर मान लीजिए कि अभी ग्रेन मिलता है, जो राशन मिलता है, तो राशन के लिए राशन की दुकान में जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सब कुछ उनको जेंडर रिसोर्स सेंटर सुविधा केंद्र में मिलेगा, लेकिन वहाँ से शुरू हो जाता है पूरा जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस है, जो सूचना उनको मिलनी है, और साथ ही जो भी कागजी कार्रवाई पूरी करनी है उसके लिए उन्हें डिपार्टमेंट में नहीं जाना है। फिर जो एक ध्येय रहा है इस कार्यक्रम का, वो रहा है एक कॉमन डेटाबेस, मतलब एक जो है एकल सूची तैयार करना। सरकार के जो विभिन्न विभाग हैं उनके लिए वो एकल सूची किसकी हो? वो एकल सूची बनेगी कमज़ोर वर्ग के लोगों को, जो कि पात्र होते हैं, अलग अलग जो स्कीम्स हैं, अलग विभागों में उनके जो भी पात्र होते हैं, उनकी एक सूची को तैयार करना। तो ये एक बहुत बड़ा ध्येय रहा है मिशन कन्वर्जेंस का। जैसा कि रश्मि जी ने अभी बताया कि इस कार्यक्रम को कैसे सुचारू रूप से चलाना है और इसे सुगम और समुदाय केंद्रित बनाना है। अगर आपको इस कार्यक्रम के बारे में उस समुदाय को बताना है जिसका इस सिस्टम पर कोई भरोसा ही नहीं है, अगर आपको उस समुदाय के मन में इस कार्यक्रम के प्रति आशा और विश्वास जगाना है, तो आप क्या करेंगे?